हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। कंफर्म करेंगे क्विकली आपका ऑडियो, आपका वीडियो ओके है। प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल टू यू। आप ऑडियो सुन पा रहे हैं, वीडियो को देख पा रहे हैं, तो क्विकली कंफर्म कर दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं। क्विकली सभी कंफर्म कर देंगे कि उनको ऑडियो वीडियो दोनों ही एक्सेसिबल हैं। तो ये कंफर्मेशन के बाद आई विल बी एबल टू स्टार्ट, तो डू इट क्विकली। कर दीजिए फटाफट कंफर्म। आई एम वेटिंग। ओके फाइन, सो लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन। तो लास्ट जो हमने सेशन किया था, तो उस सेशन में हमने कुछ बेसिक टर्म्स को डिस्कस करना शुरू किया था। पहले अंडरस्टैंड किया था स्टैटिस्टिक्स क्या है, डिफरेंट स्टेजेस क्या है, उनको कहाँ यूज किया जाता है, और उन बेसिक टर्म्स को हम आगे कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन के लिए। डेटा क्लासिफिकेशन। लास्ट सेशन में हमने नोट किया था कि डेटा को बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, वेरिएट एंड एट्रीब्यूट। तो वहीं से हम पिकअप करते हैं इसको। डेटा कैन बी क्लासिफाइड इन टू टाइप्स एंड दैट क्लासिफिकेशन विल बी बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। उस डेटा का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा। वन इज वेरिएट एंड अनदर इज एट्रीब्यूट। तो पहले हम बात करेंगे वेरिएट क्या होता है। वेरिएट्स, तो वेरिएट्स characteristics that varies from one individual to another and can be expressed in numerical terms. A characteristics which varies from one individual to another and which can be expressed in numerical terms, उसको हम कहते हैं वेरिएट। तो पहले नोट कर लेना, इसकी एग्जांपल करेंगे जहां से हमें टोटल इसका क्लैरिटी हो जाएगा। A characteristic which varies from one individual to another individual. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं हाइट को, हाइट ऑफ वन पर्सन, इट डिफर्स फ्रॉम अनदर। सिमिलरली वेट ऑफ वन पर्सन, इट डिफर्स फ्रॉम अदर एंड इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। इसको हम न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइट so many centimeters, weight so many kgs. now एग्जाम्पल भी नोट कर लेंगे। प्राइस ऑफ कमोडिटीज, तो प्राइसेस ऑफ ए कमोडिटी, एक कमोडिटी की प्राइसेस, ये डिफरेंट डेट्स को डिफरेंट हो सकती है। जनवरी में द प्राइसेस कुड बी डिफरेंट एंड February में प्राइस कुड बी डिफरेंट, March onwards prices could be different. Similarly, salary of workers, workers की salary. डिफरेंट टाइप ऑफ वर्कर्स हैं, उनके डिफरेंट सैलरीज होंगी, डिफरेंट उनके ग्रेड्स होंगे। सिमिलरली हाइट्स एंड वेट्स ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास, और वी कैन गिव more lively example in our case. Marks obtained in JIB in different papers. डिफरेंट पेपर्स में जो मार्क्स स्कोर किए, कितने स्टूडेंट थे, किन स्टूडेंट्स के क्या क्या मार्क्स रहे, तो इस डेटा को हम कहते हैं वेरिएट। आई एम श्योर ये वेरिएट का कंसेप्ट आपको बिल्कुल एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं एट्रीब्यूट के ऊपर। व्हाट इज एट्रीब्यूट? it is a characteristics that varies from one individual to another but cannot be expressed in a numerical terms. अगर ऐसा characteristic है
जो वेरी तो करता है फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर, बट वी कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन न्यूमेरिकल टर्म्स। इसको हम न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जैसे हाइट्स है, वेट्स है, सैलरी है, प्राइसेस हैं, इनको हम न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन अगर वो करेक्टरिस्टिक्स ऐसा है जो वेरी करता है और उसको न्यूमेरिकल टर्म्स में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल वेरी गुड है, एक इंडिविजुअल गुड है, एक इंडिविजुअल बैड है, एक इंडिविजुअल वर्स है, तो इनको हम न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो इस प्रकार के करेक्टरिस्टिक्स वाला डेटा, उसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट। और इसकी एक्स्ट्रा एग्जांपल ले लेते हैं। सो कलर ऑफ द बॉल, बॉल का कलर। सो बॉल के कलर को हम न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन डिफरेंट ब्लैक बॉल्स को हम काउंट कर सकते हैं, तो फिर वो वेरिएट बन जाता है। सो कलर ऑफ बॉल, इट मे बी ब्लैक, इट मे बी ब्लू, इट मे बी ग्रीन। और रिलीजन ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमंस का रिलीजन। तो दीज आर एट्रीब्यूट्स। सो डेटा को हम दो तरह से क्लासीफाई करते हैं। वन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स, another which can be expressed in not in numerical terms। तो जिसको हम न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकें उसको हम कहेंगे वेरिएट, जिसको न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस ना कर सकें उसको हम कहेंगे एट्रीब्यूट। चलिए अगली टर्म्स के ऊपर चलते हैं। सो क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल वेरिएबल्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। सो ये जो हमारा वेरिएट पार्ट है, यानी वो डेटा जिसको हम नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी क्वांटिटेटिव टर्म्स में। तो जिस डेटा को हम क्वांटिटेटिव टर्म्स में और न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको आगे हम दो तरह से क्लासीफाई करते हैं। सो वन क्लासिफिकेशन इज डिस्क्रीट and another classification is continuous, discrete and continuous। सो डिस्क्रीट क्या होती है, उसके फीचर्स क्या हैं, कॉन्टिन्यूस क्या होती है, उसके फीचर्स क्या हैं। चलिए अब इसको स्टडी करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे डिस्क्रीट की। सो डिस्क्रीट डेटा क्या है या डिस्क्रीट क्लासिफिकेशन क्या है। ए वेरिएट विच टेक्स ए डिस्टिंक्ट वैल्यू which is countable and is usually finite number of values is called discrete variable। तो discrete variable किसको कहेंगे। so variable means it is a different type of data। so variate which takes a distinct value which is countable। इसको नोट कर लेंगे प्रॉपरली, फिर इसको एक्सप्लेन भी करेंगे और एग्जाम्पल को भी देखेंगे। तो इसमें फीचर्स क्या क्या हो गए। वो वेरिएट फर्स्ट डिस्टिंक्ट वैल्यू कैरी करता है, उस वैल्यू को हम काउंट कर सकते हैं, और वो वैल्यू फिनिट नंबर्स में है। तो एक होता है इनफिनिट, एक होता है फिनिट। फिनिट मीन्स जिसको हम काउंट कर सकें, और इनफिनिट विच इज नॉट काउंटेबल, जैसे स्टार्स हैं स्काई के अंदर। सो उसको हम कहते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल। ये तीन फीचर को ध्यान रखना है, डिस्टिंक्ट वैल्यू है, काउंटेबल है, और यूजुअली फिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज है, तो दैट इज डिस्क्रीट। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए फैमिली,
number of accidents, age in years। तो ये सारे का सारा डिस्क्रीट डेटा है, डिस्क्रीट वेरिएबल्स हैं। कंटिन्यूस वेरिएबल्स क्या है, अब हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। व्हाट इज कंटिन्यूस वेरिएबल? सो इट इज ए वेरिएट विच कैन टेक एनी वैल्यू। तो दोनों में ध्यान रखना है, डिस्क्रीट के अंदर हम डिस्टिंक्ट वैल्यू लेते हैं, स्पेसिफिक वैल्यू लेते हैं, बट हियर इट इज एनी वैल्यू। और ये वैल्यू हम कहाँ पे लेते हैं? विद इन ए रेंज, एक रेंज के विद इन। और रेंज इंटेग्रल हो सकती है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है, यानी पूरा नंबर भी हो सकता है और फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकता है। तो उसको हम कहते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल। सो ए वेरिएट विच कैन टेक एनी वैल्यू विद इन ए रेंज, एक रेंज के अंदर। जैसे अगर हम डिस्क्रीट में लेंगे 10 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली और 345 number of accidents within a particular period at a particular place और age in years। तो यहाँ पे हम एक डिस्टिंक्टिव नंबर ले रहे हैं, लेकिन इसके अंदर हम डिस्टिंक्टिव नंबर नहीं लेते। इसके अंदर हम लेंगे फैमिलीज जिनके नंबर ऑफ मेंबर्स 0 to 5 के बीच में है, फैमिलीज जिनके नंबर ऑफ मेंबर्स मोर देन 5 अप टू 10 पर्सन्स हैं। तो ये रेंज जो है इस प्रकार से बनाई जाएगी। तो अगर रेंज के अंदर हम उस डेटा को स्टडी कर रहे हो, अगर वो वेरिएट उस रेंज के अंदर एनी वैल्यू कैरी करते हैं तो वो बन जाते हैं कंटिन्यूस। फॉर एग्जांपल, एक फैमिली में ये नंबर 3 हो सकता है, दूसरी फैमिली में ये नंबर 2 मेंबर्स का हो सकता है, तीसरी फैमिली में 4 का हो सकता है, चौथी फैमिली में 5 का हो सकता है। सो इस सारे को हम इकट्ठा कर देंगे। सो आउट ऑफ 1 2 3 4 5 इट कैन बी एनी वैल्यू। जबकि डिस्क्रीट के अंदर ऐसा नहीं है, तो वहां पे एक फिक्स्ड वैल्यू है। इसकी और एग्जांपल एक देख सकते हैं, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, हाइट, वेट, सो बिटवीन 50% to 60%। तो बिटवीन 50% to 60%, तो ये रेंज बन गया है। सो इस रेंज के विद इन परसेंटेज ऑफ मार्क्स या हमने हाइट देखनी है, सो बिटवीन लेट अस से 140 सेंटीमीटर्स टू 160 सेंटीमीटर्स या 130 टू 140 सेंटीमीटर्स। तो इस प्रकार से विद इन रेंज। तो जब हम विद इन रेंज इस डेटा को देखते हैं तो इट इज कंटिन्यूस वेरिएबल, और जब हम फिक्स्ड नंबर को देखते हैं इट इज डिस्क्रीट वेरिएबल। सो आई होप दिस कंसेप्ट ऑफ डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ अस। अगर ऐसा है तो फटाफट NQ टाइप करके, नो क्वेश्चन, NQ टाइप करके कंफर्म कर देंगे दैट एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। तो मैं वेट कर रहा हूँ आपके कन्फर्मेशन की। सो क्विकली कन्फर्म कर दीजिए। सो जितने भी स्टूडेंट लाइव क्लास में हैं सभी कन्फर्म कर देंगे एवरीथिंग इज क्लियर सो फार। यहाँ तक हर चीज़ अच्छे से क्लियर है। सो वेरिएट क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है, वेरिएट के विद इन डिस्क्रीट क्या होता है, कंटिन्यूस क्या होता है, कर दीजिए कंफर्म क्विकली। तो चलिए हम आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे पैरामीटर्स की और स्टैटिस्टिक की, स्टैटिक एंड पैरामीटर। सो पैरामीटर और स्टैटिक ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। ये क्या होते हैं, इनका मीनिंग क्या होता है, इनको कहाँ रिलेट करते हैं हम। सो फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट पैरामीटर। सो पैरामीटर क्या है, इट इज न्यूमेरिकल वैल्यू और फंक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन
रिलेटिंग टू एंटायर पॉपुलेशन बीइंग स्टडीड। तो जब हम पूरी पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हैं, सैंपल को स्टडी नहीं कर रहे हैं, तो हम स्टडी कर सकते हैं पॉपुलेशन को, जो कि बहुत एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूम प्रोसेस होता है। तो जब हम पूरी पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हों, तो जो भी हमारी ऑब्जर्वेशंस होंगी उस पॉपुलेशन से रिलेटेड, तो उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू या उनके न्यूमेरिकल फंक्शंस, उसको हम कहते हैं पैरामीटर्स। सो दे आर नोन एज पैरामीटर्स। जैसे उनकी हम एवरेज निकालते हैं, जिसको मीन कहते हैं। तो जब हम पॉपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में मीन वर्ड को यूज करेंगे तो उसको हम कहेंगे पैरामीटर। तो उसकी हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हो सकते हैं, उसका वेरिएंस निकाल रहे हो सकते हैं। ये डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं। तो जब हम ये कैलकुलेशंस हम पूरी पॉपुलेशन में से कर रहे हैं तो वी कॉल इट ए पैरामीटर। उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो हम कैलकुलेट करेंगे पूरी पॉपुलेशन के लिए, सो दैट विल बी नोन एज ए पैरामीटर। सो आमतौर के ऊपर ये जो पैरामीटर्स हैं, इनकी वैल्यू अननोन होती है, क्योंकि एंटायर पॉपुलेशन, उसका साइज अगर बहुत लार्ज हो तो जनरली इट इज सम अननोन वैल्यू। और अननोन वैल्यू को हम डायरेक्टली कैलकुलेट ना करके कई बार सैंपल के थ्रू कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर उसको हम एक्सटेंड कर देते हैं ओवर द पॉपुलेशन। तो जब हम पॉपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में उसको देखेंगे तो वो कहलवाएगा पैरामीटर। नो एग्जांपल, पॉपुलेशन का मीन यानी पॉपुलेशन का जो एवरेज है, देन पॉपुलेशन का मीडियन, पॉपुलेशन में स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये सारे के सारे एनालिसिस के टूल्स हैं। तो हम इनको कैलकुलेट करते हैं पॉपुलेशन को स्टडी करने के लिए। और जब हम इनको कैलकुलेट करते हैं, मीन को कैलकुलेट करना पॉपुलेशन के लिए, मीडियन को कैलकुलेट करना, स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करना, तो वी कॉल देम पैरामीटर्स। Since the parameter is unknown, it has to be calculated or estimated on the basis of a sample। क्योंकि पैरामीटर अननोन है, इतनी लार्ज पॉपुलेशन को हम अगर स्टडी करेंगे तो वो बहुत एक्सपेंसिव, बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। सो ये पैरामीटर अननोन है, हम ये अज्यूम करके चलते हैं जनरली। तो इसका जो हम कैलकुलेशन है एग्जैक्ट नहीं कर पाते, हम इसको एस्टिमेट करते हैं, और एस्टिमेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ए सैंपल। और सैंपल में जब हम कैलकुलेशंस करते हैं इन चीज़ों की, तो वो कहलवाता है स्टैटिस्टिक। तो वर्ड स्टैटिस्टिक्स नहीं है यहाँ पे, तो वर्ड है स्टैटिस्टिक। सो स्टैटिक क्या है? सो ये स्टैटिस्टिक्स नहीं होना चाहिए। सो स्टैटिस्टिक इज यूज टू एस्टिमेट द पैरामीटर। तो पैरामीटर को एस्टिमेट करने के लिए हम स्टैटिक को यूज करते हैं। और इसको हम एस्टिमेटर भी कहते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज एस्टिमेटर। और ये रिलेट करता है सैंपल को। सो ए स्टैटिस्टिक is a quantity or function of observation of sample of data। तो सैंपल ऑफ डेटा। सो इस सैंपल का हम मीन निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसका मीडियन कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये जो कैलकुलेशन हमने सैंपल के बेसिस के ऊपर किया, तो
तो इसको हम कहेंगे स्टैटिस्टिक। और जब इसको हम एक्सपेंड कर देंगे, अज्यूम कर लेंगे कि पॉपुलेशन के केस में भी यही करेक्ट होगा, तो फिर वो बन जाता है पैरामीटर। तो स्टैटिक को हम यूज करते हैं टू एस्टिमेट द पैरामीटर। तो हम कैलकुलेट करते हैं स्टैटिक को और फिर उसको एक्सटेंड कर देते हैं टू पैरामीटर। तो पैरामीटर जैसा मैंने कहा पूरी पॉपुलेशन को रिलेट करते हुए मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एटसेट्रा है। और जो स्टैटिस्टिक है तो वो सैंपल के लिए है। So statistic, it is used to give information about unknown value in the corresponding population. तो unknown values का हम estimate लगाते हैं और वो unknown values उस related population से relate करती हैं। So I'm sure this concept of statistic is also very very clear to all of you. सभी को एकदम ये क्लियर है। तो मुझे कंफर्म कर देंगे बाय पोस्टिंग स्माइलिंग आइकन दैट दीज टर्म्स आर वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सभी को ये टर्म्स एकदम क्लियर हैं। फॉर एग्जाम्पल, सैंपल मीन इज यूज्ड टू एस्टिमेट पैरामीटर पॉपुलेशन मीन। सो सैंपल मीन को या सैंपल मीडियन को या सैंपल डेविएशन को हम यूज करते हैं एस्टिमेट करने के लिए पैरामीटर को। और पैरामीटर किसको रिलेट करता है? पॉपुलेशन को। अब इसमें इनको एक्सप्रेस कैसे किया जाता है उसको भी ध्यान से नोट कर लेंगे। तो हाउ डू वी एक्सप्रेस दीज थिंग्स, इनको एक्सप्रेस कैसे करते हैं? तो हम एक टेबल बना लेते हैं। इस टेबल में हम यहां पे लिखेंगे पैरामीटर का नेम ऑफ दैट पैरामीटर। सो पॉपुलेशन में हम पैरामीटर सिंबल को कैसे यूज करते हैं और सैंपल स्टैटिस्टिक में हम उसको कैसे यूज करते हैं। सो मैं इस टेबल को थोड़ा और विजिबल बना देता हूं ताकि ये मिक्स्ड अप ना हो। तो जब हम उसके नंबर को देखते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो पॉपुलेशन में हम उसको जो कैपिटल N है उसके थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। तो जब भी नंबर दिया गया है 10 पर्सन्स या 10 पर्सन्स का मीन, तो जब ये नंबर दिया है ओवरऑल, तो अगर उसको पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम उसको n रिप्रेजेंट करवाएंगे। और अगर सैंपल में उसी नंबर को यूज करें तो फिर हम उसको स्मॉल केस n की फॉर्म में यूज करेंगे। सो दिस मीन जब भी हम इस स्मॉल नंबर को देखते हैं तो वी शुड अंडरस्टैंड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द सैंपल। और जब हम उसको n कैपिटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वी शुड टेक इट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन। और जो एवरेज है, मीन है, सो पॉपुलेशन में हम जो मीन है उसको म्यू के तौर के ऊपर देखते हैं। तो इस प्रकार से हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। सो दिस इज म्यू। और उसी मीन को अगर हम देखते हैं इन द सैंपल तो हम उसको इस प्रकार से एक्सप्रेस करते हैं। तो दिस इज एक्सप्रेस्ड एज अ सैंपल मीन। तो ये सैंपल मीन है। अगर हम उसको प्रोपोर्शन के लिए देखते हैं, यही डेटा प्रोपोर्शन कैलकुलेट करने के लिए देखेंगे, तो पॉपुलेशन में हम इसको दिखाएंगे पाई। सो इट इज कॉल्ड पाई। सो सैंपल स्टैटिस्टिक्स में हम इसको कैपिटल P दिखाएंगे, सैंपल प्रोपोर्शन। सो अगर हम वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं, वेरिएंस का स्टडी करते हैं,
तो पॉपुलेशन के अंदर हम उस पैरामीटर को दिखाएंगे सिग्मा स्क्वायर। तो ये जो सिग्मा है इसका स्क्वायर, तो ये बेसिकली वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर। और सैंपल के अंदर हम इसको एस स्क्वायर के तौर के ऊपर दिखाएंगे। तो अगर सैंपल का वेरिएंस हमने बताना है तो इट विल बी एस स्क्वायर। तो यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर, यहाँ पे एस स्क्वायर। तो अगर एस स्क्वायर हमें लिखा हुआ मिले तो इमीडिएटली हम अंडरस्टैंड कर लेंगे कि ये सैंपल वेरिएंस है। अगर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज करना है तो पॉपुलेशन के अंदर हम इसको एज सिग्मा दिखाएंगे, बिकॉज वेरिएंस का अगर हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है। तो इसको हम दिखाएंगे इस तरह से, जिसको हम सिग्मा कहते हैं। लेकिन अगर हम उसको सैंपल के कॉन्टेक्स्ट में यूज करेंगे तो सैंपल का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है तो उसके लिए हम यूज करेंगे इस एस को। अगर हम इसको कोरिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में यूज करेंगे तो हम इस प्रकार से रॉ कहेंगे इसको। और अगर सैंपल का कोरिलेशन हम कैलकुलेट करेंगे तो वहां पे हम उसको आर दिखाएंगे। और अगर हम उसको रिग्रेशन कोएफिशिएंट के तौर के ऊपर कैलकुलेट करें या दिखाएं तो पॉपुलेशन पैरामीटर सिंबल रहेगा बेटा। बीटा होगा पॉपुलेशन पैरामीटर, और सैंपल स्टैटिस्टिक्स में हम उसको बी के तौर के ऊपर दिखाएंगे, सो स्मॉल बी। तो ये सारी की सारी टर्म्स को माइंड में रखना इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। अदरवाइज क्या होगा, क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे, डेटा हमारे सामने आएगा, इंफॉर्मेशन हमारे सामने आएगी और हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि इसमें से कौन सा पॉपुलेशन को रिलेट करता है और कौन सा सैंपल को रिलेट करता है, और फिर हमारी कैलकुलेशन सही नहीं हो पाएंगी। अगर हमने इनको सही तरह से पिकअप किया तो फिर वो हमारी कैलकुलेशंस फार्मूले में जब हम प्लेस करेंगे तो वो कैलकुलेशन सही हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक लाइक डिसलाइक नहीं किया हुआ है, तो वो लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे। सो कर दीजिए लाइक डिसलाइक को कंप्लीट। जिन जिन स्टूडेंट्स का लाइक डिसलाइक अभी तक नहीं हुआ है तो क्विकली वो लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे। डू इट क्विकली। सो यहाँ पे मैं एक बार फिर से जानकारी देना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आती रहती हैं। क्या फ्री का जो यूट्यूब लाइव क्लास है, इज इट एनफ टू पास द एग्जाम? नो, इट इज़ नॉट एनफ, बट इट ग्रेटली हेल्प्स यू टू स्कोर बेटर इन द एग्जाम। तो एग्ज़ाम में बेटर स्कोरिंग के लिए, क्योंकि इसमें जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट की और बेटर बन जाती है, तो उसके कारण जो हमारा स्कोर है वो इम्प्रूव कर जाता है। लेकिन स्कोर उन्हीं टॉपिक्स में इम्प्रूव करेगा जिनको हम फ्री क्लास में डिस्कस कर पाएंगे। तो फ्री क्लास में हम हर एक टॉपिक को पूरी डेप्थ में डिस्कस नहीं कर पाते। तो आपको पास होने के लिए पूरे सिलेबस को कवर करने की ज़रूरत रहती है। यू मस्ट कवर द फुल सिलेबस, और इसके लिए आप IIBF की बुक्स को यूज़ कर सकते हैं और उसके लिए वीडियो लेसन्स को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको बेस्ट क्वालिटी वीडियो लेसन चाहिए, वो भी बहुत लो प्राइस के ऊपर, तो आप हमारी ऐप को यूज़ कर सकते हैं। और आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन बॉक्स में टाइप कर सकते हो। क्वेश्चन बॉक्स आपको हमेशा अवेलेबल रहता है। तो कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हो। तो इस सेशन से अनरिलेटेड अगर कोई एस्पेक्ट है तो यहाँ पे हमारा ईमेल आईडी है, तो इस ईमेल आईडी के ऊपर हमें मेल कर सकते हो। इसके अलावा हमारी ऐप के अंदर
अगर आप ऐप को यूज़ कर रहे हो तो देयर इज़ ए मैसेज बॉक्स, तो मैसेज बॉक्स में आप अपने मैसेज को डाल सकते हो एंड वी विल सूटेबली आंसर ऑल दैट। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, तो इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे और लेसन्स में भी। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।